मुन्ना, न जाने कैसे होगा। चाल बहादुर, मार गचा गच नींद ना आवे, 4 दिन दादा और ना आवे। लाई के सौरी अस गचगचाई के बैठ जब बहादुर। अरे रतिया शररी मररी बोली खटिया, अरे खटिया मोरी रानी, मोरी रानी। अरे रतिया शरर मरर बोली खटिया, तकिया रनिया लगाई गाना। पागल सारे रतिया चरर मरर बोली खटिया, तकिया रनिया। मस्ती जवानी प्यास बुझई हाना, मोरी रानी प्यास बुझई हाना। उलटत पलटत बीती रतिया, तकिया रनिया लगाई गाना। जागले दिलरुबा, नाथ मुझे आज्ञा दे दो, मैं पंपापुर को जाऊंगा, मैं पंपापुर को जाऊंगा। आने जाने में देर नहीं, सीता का पता लगा है। ए पढ़ाई कौन पढ़ाई बे? एक चुम्मा दे दे। कौन चुम्मा बे? अरे मोछा मुंडी हो गयो का। आई सारे मुंडी हम सब दिन रहे बे। ते का समझाता हमका? हाँ हमरे साथे पढ़त रहू ना। कहाँ पढ़त रहे? कलीजिया में। कॉलेजिया पढ़त रहे पागल पागल सारे स्कूल जाते। ए तोहरे बरे हार ले आई है। क्या करे बे? हम तोहरे बरे 9 लाख हार ले आई है। कभी हार आता है साले चप्पल सारे। अबे हार ले ले पहन ले अच्छी चुम्मा दे दे। तोहरे पगले की
क्यों मार रहा है यार? साला हमको कहा था मेरे साथे पढ़त रहू ना, कब से मुंडी हो गयो, पहले बाहर रखे रहो, मुछई कैसे हो गयो? कहा था ए कहा था बे? हाँ? रहमान, साला भाई तुम्हारी जल लूट ले साला। और देखा साला कहता ही है। तू इसे क्यों मार रहा है भाई? तू इसे नहीं पहचान रहा है ना? मैं कब पकड़े सारे पहली बार देखते ही। नहीं मुन्ना, ये पागल कोई गेंद नहीं है यार। अरे ये तो मेरा मुन्ना अमर है बे, हमारा अमर है। देख पागल हो गया है आज, न जाने क्या हो गया है। माँ, माँ यहाँ आओ। देख आज हमारा मुन्ना अमर पागल हो गया है रे, न जाने कैसे पागल हो गया। माँ आओ, हम देवी माँ से अपने मुन्ना के लिए, अपने भाई के लिए हम मिन्नत करेंगे, माँ से विनती करेंगे, और हमें यकीन है कि माँ हमारी पुकार जरूर सुनेगी। माँ मेरा भाई जरूर ठीक होगा। माँ हम माँ से विनती करेंगे अमर के लिए। बेटा राजू, अब हम दोनों तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब माँ के ही ऊपर भरोसा है। मेरे लाल माँ की चौखट पर आए हैं तो माँ हम दोनों की पुकार जरूर सुनेंगी बेटा। माँ आज हमारा भाई पागल हो गया है। ये बदनसीब अपने भाई की जिंदगी के लिए आपसे भीख मांग रहा है। माँ हमारी पुकार सुन लो। माँ मेरे मुन्ना का पागलपन ठीक कर दो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, माँ हमारा अमर तड़प रहा है। माँ एक बार तू आवाज दे, हो सकता है तेरी आवाज मेरे मुन्ना के कान में जाए और उसे कुछ याद आए। माँ बुला माँ। बेटा अमर बेटा, अरे देख तेरी माँ तुझको बुला रही है मेरे लाल।
रह गए थे बेटे, ये तुझको क्या हो गया था? माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? कहाँ चली गई थी? क्या अपने बेटे का तुझे तनिक भी ख्याल नहीं आया? नहीं बेटे, ऐसी बात मत बोल मेरे लाल। अरे तुझको देखते देखते तो मेरी आंख थक गई, लेकिन तू लौट कर नहीं आया। क्या हो गया था तुझको बेटा? माँ, भैया कहाँ? भैया को बिना देखे मेरा कलेजा फटा। अमर, तू अपनी भैया से मिलना चाहता है बेटा? इधर देख, ये तेरे बड़े भैया खड़े हैं बेटा। भैया, अमर, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अरे आप इतने निर्दयी हो गए कि अपने लखन जैसे भाई को भूल गए। अमर, अबे हम तुझे छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? अरे तू तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम तुझसे दूर रहकर जिंदा रह सकते हैं? नहीं भाई, मैं तुझे छोड़कर नहीं गया था यार। मैं तो माँ की तबीयत खराब थी, बाबूजी के पास पैसे के लिए गया, लेकिन बाबूजी ने मैं पैसा नहीं दिया। मारकर घर से भगा दिया और कहा कि आज के बाद अगर भवानीगढ़ में तेरी शक्ल दिखाई दी ना तो अपने बाप का मरा मुंह देखेगा। क्या करूं भाई, मजबूर होकर चला आया। जब घर आया तो ना तो माँ मिली ना तो तू मिला। दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। माँ तो मिल गई, लेकिन आज तू मिला तो ये क्या हाल बना रखा है अमर? तू कैसे पागल हो गया भाई? और अपने भैया से कुछ तो बताएगा। क्या बताऊं भैया, जब आप 3 दिनों तक घर वापस नहीं आए तो मां से आज्ञा लेकर मैं बाबूजी के यहां गया, लेकिन उस वक्त बाबूजी घर पर नहीं थे। हमारी सौतेली मां थी और हमारे फैक्ट्री का मैनेजर, यही दोनों थे। मैंने मां से पूछा, मां आज 3 दिनों से राजू भैया दिखाई नहीं पड़ रहे। वो बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए थे, लेकिन घर वापस नहीं गए। कहाँ हैं हमारे भैया? तो कहने लगी कि बेटा देख, तेरा भाई यहाँ तो नहीं आया है, तू चिंता मत कर बेटा। लेकिन फिर भी मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तो हमारे फैक्ट्री का मैनेजर मल्होत्रा आया, मैंने उससे भी पूछा तो कहने लगा बेटा ये बात सच है कि यहाँ पर राजू नहीं आया था। उन दोनों ने कहा कि बेटा देखो धूप से आ रहे हो, थोड़ा शरबत वगैरह पी लो, हम लोग सब इकट्ठा हो करके राजू को ढूंढने के लिए चलेंगे। जानते हैं भैया, वो हमारी सौतेली माँ शरबत बना कर लाई, लेकिन उस शरबत में ना जाने क्या उन लोगों ने मिला दिया था कि उसके पीते ही मेरा गला फटा जा रहा था, मेरे पेट में जैसे आग जल रही थी और मैं अपने सेंस में न रहा। उसके बाद ना जाने क्या मुझे हो गया, मैं कुछ नहीं जानता भैया। माँ, आज एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि जब भी कोई कारनामा अपने घर में होता है तो अपने फैक्ट्री का मैनेजर जो वो मल्होत्रा है साला, वो हर वक्त उसके साथ रहता है, और जब भी कोई वारदात होती है तो मेरे बाबूजी नहीं रहते हैं।
बेटा राजू, वो हरामखोर मनीजर नमक हराम है। बेटा मेरी दाई आंख ना जाने क्यों फड़क रही है। बेटा मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या बात है माँ? बोलो क्या? बोलो मेरे लाल, मुझको यही लग रहा है कि तेरे बाबूजी अकेले हैं घर पे और वो दोनों तेरे बाबू के साथ कोई अनहोनी करने वाले हैं। माँ, अरे तू क्यों चिंता करती है? तेरे शेर जैसे दो दो बेटे हैं माँ। अगर मेरे बाबूजी के खरोच आई ना, इतने टुकड़े करूंगा दोनों के, इतने टुकड़े करूंगा तो गिनने वाला नहीं मिलेगा माँ। भैया आज तक हम लोगों ने बहुत सितम बहुत जुल्म सहा है, लेकिन अब नहीं सहेंगे। माँ कसम अगर हमारे बाबूजी को कुछ हुआ तो हम दोनों को बोटी बोटी काट डालेंगे। बेटा अमर, जल्दी चल अपने बाबूजी को बचा ले। हाँ माँ, नहीं तो तेरी माँ जीते जी मर जाएगी। अरे माँ क्यों चिंता करती हो? हम है ना। अब मेरे बाबूजी का एक बाल भी बाका कोई नहीं कर अब सकता। तहार लड़का मिल गया दोनों रोवा जी, लेकिन काबे पगला साले तो का कुछ याद रहा बे? साले ते हमारी जल्लू टे याद रहे। क्या बात कर रहे हैं यार? साले पूछ अपने भाई से, हमका साले नंगा कई डाय रहा तू। उल्टी सीधी बात बोल रहा माँ के सामने। क्यों उल्टा सीधा बोलता? माइक सामने तो नंगा कर रहे बे पागल सारे। वो का कहता गोरी लूट लूंगा तेरा खजाना, और का कहता पढ़ाइन, कहता हमका स्कूल में हमारे साथ पढ़त रहो, मुंडही हो गया मोछहिया पागल सारे। ए, तू हमका रहमान। कौन न छोड़ता। ए, हाँ अभी वो अपने सेंस में नहीं था। तो वही तो कहा था इन काम के साथ। अब तू अपने सेंस में ना रहा तो का कुछ ना पता हमारे साथ तू का करत रहा। ये देख, अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई हो माफ करना भैया। साले भाई तो दही जाना चूना चाट जाता सारे। लेकिन भैया मैं ये क्या देख रहा हूँ आप लोगों के साथ ये लड़की, ये कौन है? हाँ मुन्ना, ये लड़की कोई गैर नहीं है। ये लड़की तेरी भाभी है। भाभी? राधा। माँ का पाँव छुओ, माँ से आशीर्वाद लो। हाँ मुन्ना, ये तेरी भाभी है। अरे भैया, जैसे मैं सपने में अपने भाभी की कल्पना किया करता था, बहू मेरी भाभी वैसे ही है। मुझे ये भाभी बहुत पसंद है। हाँ भाभी पसंद या बिया कैले ऐसे। पागल क्या बोल रहा तू? तो कहा था बेला उड़े कि भाभी हमका पसंद या जा जा तू बिया जी करा, प्यार तू करा, बिया इनसे करा जा। अरे पागल, भैया की पसंद ये भाभी है, इसलिए मुझे ये भाभी पसंद है। अच्छा मतलब भौजाई पसंद या? हाँ। मैं सोचे साले तहु पसंद कर दिखा। तोरी की नहीं लुच्चा सब ना यहाँ भी। देखो भाभी, हमारा परिवार एक संस्कारित परिवार है, हमारी एक मान मर्यादा है। अब हमारे घर की आप सदस्य बन गई हैं, तो आपको ये गेटअप चेंज करना पड़ेगा। पागल सारे पहले तयापन बंद कर देख सारे, थोड़ी चैन वन खुली है बे। सारे उल्टा सीधा कपड़ा पहरे है पागल सारे। भौजाई को समझावा था अपना ना देख पावा था। चल सब ठीक हो जाएगा मुन्ना। भैया देरी ना करो, यहाँ से तुरंत अपने घर चलो। चल चल माँ, राधा माँ को लेकर चल। माई हो ठंडी बहुत परत या तू काफी देर से ठंडे में बाटियो। चला पहले ले चली तो कौड़ा तपाई जड़ा ये हो ना। चला